लोकसभा चुनाव 2024 का जो चौथा चरण था, जिसमें दरभंगा सहित बिहार के तकरीबन 5 लोकसभा सीट शामिल हैं। चुनाव तो समाप्त हो गया, लेकिन चुनाव समाप्ति के बाद चौक चौराहों पे जो क्यास लगाए जा रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर लोग अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि चौक चट्टी पे जो है सरकार बन भी रही है और सरकार गिर भी रही है। आज इसी विषय पे एक कार्यक्रम लेकर के हम लोग सामूहिक रूप में शामिल हुए और उस कार्यक्रम का हम लोगों ने नाम रखा है चुनावी बहस। चूंकि चुनाव जारी है, विश्लेषण इसको कह सकते हैं, समीक्षा भी कह सकते हैं। हालांकि हम लोगों का जो ये विश्लेषण है, इसमें कोई दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि ये विश्लेषण सही है। एक अनुमान हम लोगों ने जो ग्राउंड स्तर पर सामूहिक रूप में अलग अलग बैनर के हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने जाकर के ग्राउंड लेवल पे जो मेहनत किया है, लोगों से जो आगे फीडबैक लिया, उस आधार पे हम लोगों ने आज सोचा कि एक खबर ऐसी बनाई जाए। दर्शकों की मांग थी कि भाई जो हम लोगों के जो क्षेत्रीय चैनल हैं, वो इन लोकसभा पर उन लोगों की क्या जो है वो नजरिया है, उसको लेकर के आए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। एक दर्पण 24 न्यूज से है एमएच खान, जो चित परिचित हैं, और एक है दरभंगा तक से रमन कुमार जी, और एक है हमारे हिंदी टीवी 24 के सब एडिटर हैं सही शाहनवाज अहमद। काफी गहराई से ये एनालाइज कर रहे थे पूरे चुनाव को। तो चलिए हम लोग इस चुनावी बहस को शुरू करते हैं। खान साहब, आपसे समझना चाहेंगे, दरभंगा लोकसभा को आपने पूरे बड़ी नजदीक से आपने कवर किया, आपकी टीम ने कवर किया, क्या विश्लेषण है, क्या कहना चाहेंगे आप इस लोकसभा को लेकर के? देखिए, 2 टुक में यदि बात कहें, मोटा मोटी यही है कि दरभंगा लोकसभा में इंडिया गठबंधन से ललित कुमार यादव और एनडीए से गोपाल जी ठाकुर थे। गोपाल जी ठाकुर वर्तमान में सांसद और प्रत्याशी भी बीजेपी से है। तो एंटी इनकम्बेंसी का मामला था गोपाल जी के साथ, तो विरोध भी हुई, लगातार वीडियो वायरल होते रहा, प्रकाशन भी हुई। इस अनुमान से यदि हम लोग लगाएं कि गोपाल जी का बहुत विरोध हुआ है, गोपाल जी ने कोई काम नहीं किया, एम्स में बाधा बने हैं गोपाल जी, तो इंडिया गठबंधन के लोग ये मान रहे हैं कि ललित कुमार यादव जीत रहे हैं, क्योंकि उनका एंटी इनकम्बेंसी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वही देखिए तो गोपाल जी ठाकुर के जो पक्ष के लोग हैं, वो ये भी मान रहे हैं गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि गोपाल जी ठाकुर के नाम पे ये चुनाव हो नहीं रहा था। ये चुनाव सीधे मोदी जी का हो रहा था। मोदी जी राज मैदान में उन्होंने कहा कि वोट दीजिए और मोदी को मजबूत कीजिए। तो इस तरह से कहे, लोग तो विरोध कर रहे थे, लेकिन वही लोग वीडियो को लास्ट में देखिएगा, ग्राउंड स्तर पे जो ये तो बातें चुनाव के पहले भी हो रही थी, ग्राउंड स्तर पे जो चुनाव के बाद आपने कवर किया, लोगों से फीडबैक लिया, निचोड़ क्या आ रहे उसी मुद्दे पर। इस एंगल से कहेंगे तो उस वीडियो के लास्ट में सुनने को यही मिल रहा था कि वोट तो हम मोदी के कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कह लीजिए कि इस चुनाव में जो है गोपाल जी ठाकुर का बढ़त दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, व्यक्तिगत मेरा ये मामला है। जी, अनुमानित है जी। कर सकते हैं। चलिए रमन जी से लेते हैं। रमन जी, आपका क्या कहना है, क्या आप किस नजर चुनाव को किस नजर से देखा? देखिए, दरभंगा में जैसे ही मोदी जी का एंट्री हुआ, और मोदी जी को देखने के लिए गोपाल जी को कोई नहीं जानता, या समस्तीपुर की बात करें या मधुबनी की बात करें, प्रत्याशी को कोई चिन्ह नहीं रहा है, ना सिंबल को जान रहा है, केवल मोदी के नाम पे वोट पड़ रहा है। मास वोटर जो है, महिला है, उनके दिल में बस गई है मोदी जी, उनके दिमाग में बसते हैं। वो 5 किलो वाला जो अनाज वाला है मामला, वो एकदम जन जन में बसा हुआ है, उसको कोई हिला नहीं सकता। लगातार इंडिया गठबंधन वाले दावा कर रहे थे, आप जो देख रहे हैं कि 5 किलो अनाज में खरीद लिया, जनता ऐसा नहीं मानेगा। आज तो उसी पे आ गए हैं, 5 किलो के बजाय 10 किलो अनाज देने के लिए तैयार हैं कि हमको जिता दीजिए, हम 10 किलो देंगे। 1 लाख रुपए कह रहे हैं कि ये रक्षाबंधन पे बहन को दे दिया जाएगा। कहाँ से देंगे? बात यहाँ आती है, कहाँ से देंगे? मोदी के सामने कोई ऐसा चेहरा मजबूत दिख ही नहीं रहा है जिसको जनता कबूल कर ले। मोदी आने के बाद भी विरोध हुआ है गोपाल जी का, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं और ये कह रहे हैं खुल के कि हम तो भाजपा के कट्टर हैं, वोट तो देंगे मोदी को, हम गोपाल जी को जानते नहीं करते हैं। ये सब रमन जी, ये सब चुनाव के पहले की बात थी। कुल मिलाकर के हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि चुनाव के बाद लोगों ने वोट किसको किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारे लोग जानते हैं। वोट किसको किया? देखिए, आपने जो फीडबैक लिया अपने स्तर पे, वो आपको क्या लग रहा है? यहाँ एक कांटे की टक्कर है, और जीत हार जो होगी वो बहुत ज्यादा फासला नहीं होने वाला है। जैसे पहले
जो था गोपाल जी जो जीते थे उतना तो ना ललित यादव पहुंच सकते हैं ना गोपाल जी पहुंच सकते हैं। छोटी सी मार्जिन होगा, नॉर्मल मार्जिन होगा, वो 5,000 से हो, 10,000 से हो, 20,000 से, 25,000 से, 50 के अंदर ही होने जा रहा है। और दोनों प्रत्याशी जो है उनका मुंह सूख चुका है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है, उनके जो लगातार उनके लिए मेहनत किए हैं नेता लोग, उनको नहीं अनुभव हो रहा है कि कौन जीत रहा है। दोनों का कंठ सूख रहा है। और जनता है, जनता जो दिया है, मेरा जो मानना है कि गोपाल जी कहीं ना कहीं बढ़त में है और शायद वो निकल सकते हैं। आपका सर फीडबैक लेना चाहेंगे। आप कार्यालय में लगातार थे, आपकी टीम काम कर रही थी, आपको क्या लगता है कि चुनाव लोगों ने किस जो, चूंकि वोटर तो शांत है, ये आपको भी मालूम है, फिर भी आप अभी तक किस नतीजे पे पहुंचे? देखिए, मैं आपको इन्हीं के मसले को आगे बढ़ाते हुए 5 किलो राशन हो गया या फ्री बीज हो गया, जिसको मुफ्त की रेवड़ी करते थे कभी, आज आप देखिए कि प्रोडक्ट कैसा भी हो, मार्केटिंग जबरदस्त होनी चाहिए, ये टैगलाइन है मार्केटिंग का। तो आज उसी पे भाजपा काम कर रही है। प्रोडक्ट में दम नहीं है, मार्केटिंग पूरी तरह से मार्केटिंग में उतरे हुए हैं। आज गोपाल जी ठाकुर के बारे में कहा जाए तो आप यकीन जानिए कि हमने चौक चौराहों पर भी सुना है ऐसा बोलते हुए कि पिछले बार तो बोलते थे कि मोदी के चेहरा पर हम वोट दे रहे हैं, इस बार बोल रहे हैं गोपाल जी ठाकुर ने किया क्या? देखो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। खान साहब ने तो इस बात क्या कहा कि भाई गोपाल जी ठाकुर के नहीं, मोदी के नाम, मोदी के नाम पर पिछले बार तक मैं इनके बात से सहमत हूँ कि पिछले बार तक ये बात था, लेकिन इस बार उसमें भी दो फाट में लोग बढ़ गए हैं कि आखिर कब तक एक चेहरे पर कब तक तुम करोगे लोकल। आप लोग को ये समझ में आने लगा है कि लोकल चेहरा भी जरूरी है। हम समझ रहे हैं कि मोदी को जिताने के लिए आपके सांसद को बनाना याद। अब बिहार ने कितने सांसद दिए, आप बताइए, कितने सांसद दिए पिछले चुनाव में? 40 सांसद। क्या फायदा हुआ बिहार को? क्या फायदा हुआ? कोई एक जगह बताइए कि मोदी जी ने फिर दोबारा पलट के देखा हो बिहार की तरफ। तो ये बिहार वासी, बिहारी ठगे गए हैं पिछले बार, इस बार उनमें भी दो फाट है। देखिए, हम लोग चुनावी बहस में हैं, हम लोग प्रवक्ता के तौर पर बातें नहीं करेंगे। हम लोग का जो अपना विश्लेषण है कि हमारे चुनावी बहस से हमारे दर्शक ये न समझ लें कि कौन सा पत्रकार का एक प्रवक्ता के रूप में बातें कर रहे हैं। खान साहब एक चीज समझना चाहेंगे, विपक्ष बड़ी मजबूती से एक मुद्दा लाया था चुनाव से पहले, दरभंगा एम्स। ये मुद्दा जनता तक क्या मजबूती से नहीं पहुंच पाया? देखिए, एम्स जो मुद्दा है वो स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दा है, और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दा पर वही जनता आकर्षित हो रहे हैं जो लोग शिक्षित हैं या जो लोग जगे हुए लोग हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं। ये आम जनताओं के लिए ये मुद्दा मास जो है, जो SC/ST कर लीजिए, OBC, EBC, इसमें ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए बड़ा नहीं है कि एम्स, गोपाल जी भी दावा कर रहे थे कि एम्स यहीं बनेगा, बाद में वो बोलने लगे थे सोवन में ही एम्स बनेगा। हाँ, विपक्ष के लोगों ने कहा कि नौटंकी वो कर रहे थे, जिस पंडाल को सजाए उसी पंडाल को वो गिरवाए भी, ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ। लेकिन मास जो वोटर है, हमारे यहाँ शिक्षा रेट बहुत कम है, अधिकतर अशिक्षा की बहुत कमी अभी भी है। नीतीश कुमार ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन कमी है। कमी होने के कारण लोग अभी भी 3-4 पॉलिसीज जो है, राशन का हो गया, राम मंदिर हो गया, हिंदू सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित मोदी जी के हाथों में है, कि 4 फैक्टर काम कर रहा है। आप लोग भी इस बहस में शामिल, हम ये समझना चाहते हैं कि विपक्ष ने बड़ी मजबूती से इस चुनाव से पहले इस मुद्दे को उठाया था और गोपाल जी ठाकुर को घेरने की कोशिश किया था। विपक्ष के का आपने भी न्यूज कवर किया। बिल्कुल, विपक्ष जो हमेशा ये बात कह रहे थे कि हमारी जनता जो दरभंगा की लोकसभा की जनता जो गोपाल जी ठाकुर का को टपने नहीं देंगे गाँव में। ऐसा हुआ भी, अरे बेकार 2 जगह वो अपवाद है। आमतौर से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हमें यह समझना है कि जिस तरीके से मजबूती से विपक्ष ने एम्स को मुद्दा बना करके कहा कि हम गोपाल जी ठाकुर को, नहीं लगता कि विपक्ष इसमें फेलियर हो गया? देखिए, एम्स मुद्दा बन सकता था और सबसे बड़ा मुद्दा दरभंगा में हो सकता था। ये गोपाल जी ठाकुर को घेरने का प्रयास किया गया और जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं उदय शंकर यादव, उनके नेतृत्व में 105 किलोमीटर का सफर भी तय किया गया और विरोध में लगातार ये लोग उतरे थे, लेकिन उस चीज को लगातार कर नहीं पाए। ये लोग सोचे थे कि बाद में प्रखंड स्तर पे जाएंगे, वो नहीं गए। जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, ये घेर ही नहीं पाए। एम्स को, अगर मेरा मानना है, एम्स को अगर रोका गया है तो उसमें दोनों दल का है योगदान। दल की बात हम नहीं करेंगे सर, आपसे भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि हमारे
जो हमारी लोकसभा की जनता है बड़ा असमंजस की स्थिति है चुनाव के बाद में। ये तय नहीं कर पा रही है हर पार्टी के समर्थक अपने प्रत्याशी को जिता रहे हैं। हम लोग एक छोटा मोटा चैनल चलाते हैं, हम लोग पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। आखिर इन लोगों का विश्लेषण क्या है? ये लोग अभी तक जो ये लोग बूथ पर गए, यहाँ से लोगों से फीडबैक लिया, आंकड़े को इकट्ठा किया हम लोगों ने। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि किन किन मुद्दों पे जो विपक्ष घेरना चाही थी उसको, गोपाल जी ठाकुर को, कहाँ उसको सफलता मिली, कहाँ सफलता नहीं मिली? देखिए, एक तो एम्स का मुद्दा था। एम्स के मुद्दा पर आप लोग कह रहे हैं कि फेलियर रही, विपक्ष नहीं घेर पाए। फेलियर तो स्वाभाविक है कि जिस तरीके से घेराबंदी की बात हुई थी कहीं देखी नहीं। एक फेलियर बड़े स्केल पर आपको हम बता दें कि इस बार राम मंदिर फेलियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, बात खत्म हो गया। ठीक है, ये आपको इस दोनों में कौन बड़ा मुद्दा लगता है फेलियर में? देखिए, फेलियर में हमको लग रहा है कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें मोदी जी ये प्रयास कर रहे थे कि फेलियर में ये मुद्दा कहाँ रहा? मोदी जी का जब दरभंगा में आपने भाषण सुना होगा, मोदी जी राम मंदिर से शुरू किए भाषण। लेकिन फेलियर रहा इस लेकिन जनता में ये बात नहीं ना आप देख पाए। आप जैसे एम्स की बात कर रहे हैं तो एम्स भी जनता, यहाँ दरभंगा की जनता क्या, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, इस तीनों पर एम्स का मुद्दा हावी है। जिस तरह से विपक्ष ने उसको उठाने की कोशिश की, इस तीनों सीट पर इसका असर पड़ा। विपक्ष इस पे तो सफल नहीं ना हो पाया। यही तो मैं भी वही बता रहा हूँ कि अगर आप छोटा विफलता को देख रहे हैं तो एक बड़े स्केल पर विफलता को देखिए, जो नेशनल लेवल पर विफल हुए हैं। तो आप इस बात का आंकड़ा लगाइए कि विफलताओं का दौर इसलिए इधर आ रहा है कि जनता अब जाके थोड़ी जागरूक हो रही है, थोड़ी जागरूक हुई है, थोड़ी जागरूक है। हम भी चाहेंगे इस बहस में आप शामिल हो। आप एक चीज इससे इनकार नहीं कर सकते कि अगर राम मंदिर एक मुद्दा होता तो मोदी जी को जो है ना और भी मुद्दे, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात उन्होंने किया। अब अगर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की बात करें, हम दरभंगा लोकसभा से बाहर की हट की बात कर रहे हैं। ये तो सही है कि राम मंदिर एक मुद्दा जिस तरीके से प्रोजेक्ट भाजपा ने करना चाहा था उसमें उसको सफलता नहीं मिली, इसलिए वो अलग अलग मुद्दे आप देखिए, आप छोटे मुद्दे को आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका एम्स नहीं सफल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा नेशनल मुद्दा की बात कर रहे हैं। एक चीज हम रमन जी से कह रहे हैं। रमन जी, आपने बहुत नजदीकी से चुनाव को कवर किया, हमको ये जानकारी मिली है कि जो हिंदू बहुल बूथ था, जहाँ पे मास वोट, जिसको बेस वोट भाजपा का था, वहां वोट प्रतिशत काफी कम था, यानी कम संख्या में लोग जो है वो निकले वो वोट करने के लिए। इसमें मैं भी आपको जी वो हम आपसे भी लेंगे। आपको क्या लगता है कि वोट नहीं है और हवा में कैसे भाजपा सरकार बनी, गोपाल जी ठाकुर कैसे जीत जाएंगे? कहीं कहीं तो कार्यकर्ताओं की भी कमियां की वजह से लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं सुविधाएं नहीं थी। जैसा कि डीएम ने आदेश दिए थे कि गाड़ी का व्यवस्था होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं कोई बूथ पे बहुत जगह ऐसे देखा गया है जो वो चीज नहीं। आप मानते हैं ना? मानते हैं। तो फिर आप गोपाल जी ठाकुर का बेड़ा कैसे पार करवा रहे हैं? लेकिन ये गोपाल जी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों दल की बात कर रहा हूँ। दोनों दल से मिस हुआ और मेरा मानना है, एक पत्रकार हूँ, मेरा मानना है बैकवर्ड फॉरवर्ड का अब मामला नहीं रह गया। लोग जो है, जनता जो है बुद्धिजीवी है। इस बार देखिए, इस बार जो देखे होइएगा आप लोग, सभी लोग ने कवर किया है पूरे चुनाव को। चुनाव में जनता साइलेंट मोड में थी। देखिए, पहले जनता आंदोलन करते थे। इस मामले में एंटी इनकम्बेंसी हावी है। जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी बता रहा हूँ किस लिए इसके पीछे जाते हैं। बहुत सारी जनता टेक्निकल लैंग्वेज को समझ ना पाए। हमारे यहाँ तो आपने कहा लिटरेसी की कमी, मैं आम जन को ये बता दूं कि हो क्या रहा है। हमारे हिसाब से, हम लोग जो आकलन कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो रहा है कि ऐसे वोटर जो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, मतलब उन्हीं को वोट देंगे। इस बार उनका दिल इस तरह से टूटा है कि वो दूसरे को वोट देने का तो कोई सवाल नहीं देंगे। इससे तो वो साइलेंट बैठ गए। नोटा दबाने के लिए इतनी कड़ी धूप में लू लगाने के लिए वो नहीं जाते, मेरा जो मानना है। ठीक है, आप लोग किस तरह सहमत नहीं? उसमें एक चीज रमन जी, हम खान साहब आपको चाहेंगे, आपको तवज्जो दें कि है क्या मामला कि भाजपा ने जिन जिन जगहों पे जिन प्रत्याशी को कंटिन्यू किया, यानी जो पिछली वर्तमान चुनाव में जहाँ रिपीट किया है, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा मुद्दा बना, और जहाँ फ्रेशर कैंडिडेट थे वहाँ एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा नहीं बना। उसमें एक दरभंगा भी शामिल है, आपका बगल का एक लोकसभा मधुबनी, वहाँ भी एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी है, हम ये समझना चाह रहे हैं हम सभी लोग कि जैसे रमन जी ने कहा कि कार्यकर्ता का जो है वो दिलचस्पी या उसको जो है वो
ध्यान नहीं देना, तवज्जो नहीं देना, जिसकी वजह से बूथ तक लोग नहीं पहुंचे। सवाल ये उठता है कि ये मामला तो उन बूथ पे हो सकता है जहां दलित और पिछड़े के बूथ थे, ये मामला तो उस बूथ के लिए भी था जहां अल्पसंख्यक के वोटर थे। हमारी टीम जो चुनाव के दिन घूमी और वहां से जो फीडबैक मिला, हमारे काफी चौंकाने वाला फीडबैक था। उन्होंने कहा कि जहां दलित पिछड़े के बूथ थे वहां लंबी लंबी लाइन कतारें देखने को मिली, जहां अल्पसंख्यक का महिलाएं जो है नकाब में लंबी लंबी कतारें को मिली। तो जो बातें आप कह रहे हैं वो उस बूथ पर कहाँ लागू होता है, ये हम समझना चाहते हैं। देखिए, अब ये समझिए, देखिए एक तरफ MY समीकरण पे वोट हो रहा है, ललित कुमार यादव है, MY समीकरण पुराना है लालू यादव का। अब बात जो आप कह रहे हैं, देखिए पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का 2-3 चीज बहुत कॉमन रहा, राम मंदिर, मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम फैक्टर। आपकी बात में एक बात, MY समीकरण बहुत पुराना चला आ रहा है। हमको तो इस बार लगता है कैपिटल M कैपिटल Y और उसमें स्मॉल D जोड़ दीजिए, दलित, ठीक है। उसमें भी आप हाथ लगा चुकी है, ठीक है। केशरी यादव तो कोई नहीं, माँ बाप की पार्टी है। हाँ जी, इसमें इन्होंने इमोशनल कार्ड खेल के इसमें भी सेंध लगा दिया है। हम इस बात से मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं। इसमें इस बार क्या हुआ है कि दलितों में ये बात पहुंचाने में बहुत सफलता हासिल किया है इन्होंने। क्या कि आपके संविधान के साथ बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने जा रहे हैं ये। अब 400 पार के नारा को लगाने के पीछे कुछ नेता, भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड में कि इस बार अगर हम 400 पार कर जाते हैं तो संविधान में संशोधन। ये बात गलत हूं तो आप बताइए, ये भाजपा के नेताओं का बयान है तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेके जो है अभी ये फायदा दिखता जा रहा है। अभी इधर तेजस्वी जी इसका फायदा उठा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक चीज समझिए, इन्होंने जो कहा कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका बयान कुछ आता है और इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका बयान कुछ और आता है। एक तरफ बीजेपी के लीडर्स कहते हैं संविधान को हम बदल ही देंगे, ऐसी बातें करते हुए प्रधानमंत्री ने आकर के कहा कि अब दोबारा यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आते हैं तो भी संविधान को नहीं बदल सकते। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, दोनों बात अपने आप में एक अपवाद बना हुआ। अब मामला देखिए, दरभंगा लोकसभा में खास करके मुस्लिम जो मेजोरिटी है, और इस मेजोरिटी में ये बात कहीं सही है हद तक कि मुस्लिम एरियाज में वोट अधिक पड़ा है, ये बात बहुत दूर तक चल रही है। लेकिन आप इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि जो लोग डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर या बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी का मामला था, वो लोग भी बड़ी संख्या में निकले हैं और उन लोगों का वोट तो ललित यादव को गया नहीं, क्योंकि वो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स थे खासकर, तो उनको तो गया नहीं, तो फिर गया कहाँ, जो लास्ट नंबर पे नोटा था वहां चला गया। अब वहां से शिफ्ट हुआ वोट गोपाल जी ठाकुर को, ये बात फैक्ट है। गोपाल जी ठाकुर का वोट शिफ्ट हुआ, नोटा को गया। तो बहुत बड़े रेशियो में सेंधमारी तो बीजेपी के वोट में भी वोटर्स ने किया है, आरजेडी ने। लेकिन इस सेंधमारी के बाद भी कि अब जितना भी सेंधमारी कर लीजिए, घर तो घर ही रहेगा, ये मैं जानता इस चीज को। और जो गांव में जो अशिक्षित लोग हैं उन लोगों को ज्यादा संविधान के बारे में जानकारी क्या है, संविधान उनको आरक्षण कहां से मिला ये भी नहीं पता होता, वो लोग सीधे समझते हैं। अब लोग क्या है, इंगेज हो चुके हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बहुत जानकारी नहीं, लेकिन इतनी जानकारी है कि आरक्षण खत्म कर सकता है। इतनी जानकारी तो पहुंच गई कि अगर इनकी सरकार आपने आरक्षण की बात कही है, तो एक चीज जानना चाहेंगे आपसे कि आरक्षण देश को कमजोर कर रहा है या बढ़ा रहा है? आरक्षण होनी चाहिए। मैं आरक्षण का दुश्मन नहीं हूँ सर, एक मिनट, मैं आरक्षण का दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में आरक्षण नहीं होनी चाहिए, उससे कमजोर हो रहा है कहीं ना। वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो उस पर हम लोग अगर करेंगे तो एक बुलेटिन ही इस पे तैयार हो जाएगा कि आरक्षण हो या नहीं हो, एक अलग विषय है बहस का। हम ये समझना चाहेंगे, अभी खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें कहा कि जो हमारा जो मतलब कि कम पढ़ा लिखा वोटर है, इलिटरेसी जहाँ है, वहाँ संविधान से उसको लेना देना नहीं था। इनका निष्कर्ष ये था कि 5 किलो अनाज एक मुद्दा बना है। इसका कारण ये है ना, आज देखिए लोग इसका कारण बता रहा हूँ, थोड़ी कारण सुन लीजिए। अब इस कारण इसके पीछे क्या, आज के जो लोग है ना वो हैंड टू माउथ है। लोग दिन भर कमाते हैं, रात में खाते हैं, उसके पास सोचने समझने के लिए समय नहीं है, वो अपने भविष्य या अपने बच्चे के भविष्य के लिए समय नहीं है, वो इंगेज हो। अगर उसको पेट भर रहा है तो ये इस अभी जो समय चल रहा है ये बहुत उसके लिए होगा। चलिए, खान साहब से की बात में बड़ी जान है, आपसे समझना चाहेंगे कि खान साहब ने कहा कि 5 किलो अनाज लोगों के लिए मुद्दा बना है और गोपाल जी ठाकुर को का वोट कटा नहीं, गोपाल जी ठाकुर को उन वर्गों ने वोट दिया है
जो वर्ग अशिक्षित है, कम पढ़े लिखे, संविधान उनके लिए मुद्दा नहीं बना, बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए मुद्दा बना। तो अभी जो कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक किया है, 10 किलो अनाज देंगे, 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके, बचा हुआ 3 चरण का चुनाव, क्या ये मास्टर स्ट्रोक एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन को हो पाएगा? देखिए इनके अनुसार अगर हम बात करें। देखिए, आप इसमें क्या है कि मास्टर स्ट्रोक आप कह रहे हैं, कांग्रेस कब नहीं दी, कब नहीं सपोर्ट की जनता का, कब नहीं 3 रुपए किलो अनाज ठीक मिला। है, वो सब तमाम बातें हैं। अब 10 किलो अनाज की बात मास्टर स्ट्रोक बनेगा, 3 चरण का चुनाव भी बचे हुए हैं। एकदम क्यों नहीं बनेगा, जब जनता को जरूरत है अभी किस इस अब मोड़ पे जनता को, देखिए, जनता अब- क्यों आ अब- गई इस मोड़ पे? अब ये 5 किलो देखिए, अनाज पे की जनता आ अब गई ये है। आगे है। जी। देखिए, कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेला, 5 के बजाय 10 किलो अनाज देंगे, बिल्कुल। क्योंकि ये विपक्ष की पार्टियों को समझ में आ चुका है कि आज भी जो मास वोटर है उसके लिए राशन बहुत इंपॉर्टेंट सर, है। हम आपकी बात मेरी को बात सही मेरी मान बात रहे आप पूरी हैं। सुन नहीं पाए। हाँ, बताइए। जनता अब इस हालात में पहुंच गई है कि 5 किलो राशन के नाम पर भी आप वो वोट मांग बात रहे ठीक हैं। है। ठीक है, भाजपा हाँ, 5 किलो राशन पे भी वोट मांग रही है। हाँ। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जनता का इस स्तर जो है, आम जन गरीबों का मैं बात कर रहा हूँ, कि स्तर बहुत गिर चुका है कि 5 किलो वोट राशन पे आ गए। अब 5 किलो में भी काम नहीं चल रहा है, कांग्रेस 10 किलो देगी, इसमें कौन सी बुराई है? अब हम सिर्फ इनकी बातों से इत्तेफाक रखते, थोड़ी देर के लिए सहमति जता देते हैं कि 5 किलो अनाज जिस तरीके से गोपाल जी ठाकुर के वोट को तोड़ने में कामयाब नहीं रहा, मतलब 5 किलो अनाज एक मुद्दा बना और लोगों ने वोट किया, तो अगर वही मुद्दा है तो आने वाला जो बचा हुआ लोकसभा का चुनाव है और मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने खेल दिया है 10 केजी अनाज का, तो उस हिसाब से तो 100% जो बचे हुए सीट है उसको कांग्रेस को वोट होना चाहिए। एकदम 100%। आप तो नहीं बोल सकते कि 10 किलो अनाज देने पर पूरी जनता आपको वोट दे देगी। एक हमारे दो सही है, तो ये इनका विचार हो सकता है कि 5 किलो अनाज पे भाजपा को वोट मिल रहा है, ऐसा भी नहीं कि 5 किलो ये अनाज मेरा पे वोट विचार- मिल रहा आपकी है। बात सही है, नहीं। रमन जी की बात सही है, नहीं, मेरा- बचे हुए सीट पे तो नहीं, कांग्रेस नहीं, ये को देखिए- बात मिलेगी। देखिए, फायदा मिले तो कैसे मिले? नहीं। 4 चरण की चुनाव हो चुकी है, बची मात्र 3 चरण। देखिए, तो 4 चरण के बाद क्यों ऐसा करना पड़ा कि 10 किलो हम भी अब देंगे? रमन जी के बात क्यों देखिए, आगे करना बात पड़ा, है, अलग बहस है। इनकी बात आगे बात लेकिन है। क्या है वो 10 सुनिए किलो ना। चुनाव में कांग्रेस अभी तकरीबन 125 सीट बचा हुआ है। जाहिर साहब, मेरी बात को समझिए। अब 5 किलो राशन की जो बात है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, अब बहुत सीरियस भी है। अगर ये बात सही नहीं होता कि लोग राशन के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को ये बैटिंग नहीं करना पड़ता। उनको भी लगा कि नहीं, 4 फेज में हम मिस कर चुके हैं, अगर हम इससे आगे नहीं बढ़े तो हमारा वोट कहीं ना कहीं कटेगा। दूसरी बात ये है कि 80 करोड़ जो लोग हैं हमारे देश के, वो आज भी 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है। ये दुर्भाग्य है हमारे लिए, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य इसलिए है कि आज भी हमारे देश के 80 करोड़ लोग इस हालात या स्थिति में नहीं है कि वो अपना राशन खरीद सकते हैं। इसीलिए सरकार कहाँ देती है राशन, कहाँ फ्री देती है? जहां लोग असक्षम हो जाते हैं, जैसे बाढ़ आता है राशन बंटता है, कोरोना आता है सरकार मदद करती है, बाढ़ और राहत कोष चलता है, वो राहत कोष है ये। लेकिन ये दुर्भाग्य है। अच्छा, इसी बात को आप लेके चलिए। जब भाजपा सरकार में आई थी तो उनका यही बयान होता था, हम फ्री की रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम फ्री का कोई काम नहीं करते हैं। फ्री भी, अब केजरीवाल की बात मैं लेकर आपको दिल्ली जाता हूँ, ठीक है। केजरीवाल जब दिल्ली से नारा दिए थे कि हम बिजली फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, शिक्षा तो पहले से फ्री है, स्वास्थ्य में आप सुधार लाए उन्होंने, तो उस वक्त बोले कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की बिजली बांट रहे हैं, जिसको घाटा होगा। आज अपने राज्यों में भी जहां जहां राज्य का चुनाव हुआ वहां फ्री बिजली का लेके वो भी आ रहे हैं। तो आप उस वक्त गलत थे या आप गलत हैं? देखिए, राजनीति है ना, चूंकि हमारा जो ये बहस है वो शायद दरभंगा लोकसभा से हट करके हाँ बाहर जा रहा है, इसको अंदर लाइए, इसको अंदर लाइए। हम आप तीन हमारे जो सहयोगी हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि क्या जाति समीकरण पर हम लोग चर्चा नहीं करें? बिल्कुल होनी चाहिए। जाति समीकरण की बात में तो बड़ा नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये जाति समीकरण का जो आंकड़ा हमारे पास है, आप उससे सहमत है या नहीं है, वो आप हमें बताइएगा। हमारे पास आंकड़ा है जाति समीकरण का, उस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि कौन कौन जाति ने गोपाल जी ठाकुर को वोट किया और किसकी जाति ने ललित यादव को वोट किया? ये हम आप लोगों से समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, एक मोटा मोटी बात है, ललित यादव को 90% वोट गया, मुस्लिम का वोट 90% गया। दूसरी बात है यादव के वोटर्स में भी सिंधमारी हुई है। अगर सिंधमारी नहीं होती तो ललित यादव बिल्कुल जीत के बाउंड्री लाइन को टच कर गए होते। सिंधमारी ये हुई है, अगर कम से कम भी माने तो 30% यादव डाइवर्ट हुए हैं।
उसका बड़ा फैक्टर तब हुआ जब आप नित्य यहाँ सहमत नहीं होंगे, आपत्ति जताएंगे? देखिए मेरा मानना है, नहीं आप पहले इनको बोल, पहले आप सुनते, इनसे सहमति नहीं होंगे, आपत्ति जताएंगे। 30% यादव, नित्यानंद राय ने जो सभा किया था पटना में, वहां यादव ने बड़ी संख्या में 50,000 लगभग ज्वाइनिंग किए थे, सभा में आए भी थे। तो वहां यादव थे पटना में नित्यानंद राय जी किए थे। कहाँ के यादव? वही बिहार के यादव थे। नहीं सर, तो तो बिहार में दरभंगा के भी थे, आपके बता रहे हैं हम लोकसभा के हिसाब से अलग अलग हम लोकसभा में भी आ रहे हैं। आप आइए ना, यहाँ से एक प्रदेश सचिव, सब प्रदेश प्रवक्ता थे आरजेडी के, तो प्रकोष्ठ के थे, उन्होंने भी ज्वाइन बड़ी संख्या में किया था। उसका नाम है राजेश रंजन यादव, वो भी यादव ही है। उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, वो ज्वाइन इसलिए किए कि वो चाह रहे थे कि बिस्पी से उनको टिकट मिले, लेकिन बिस्पी जो सीट है वो डॉक्टर फैयाज साहब की है। अब फैयाज साहब के पुत्र चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा नाराजगी इस बात को लेकर की थी। तो अब आइए कि अब पासवान का वोट आरजेडी को तो बहुत कम मिलेगा, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। दूसरी बात, प्रतिशत में समझना चाहिए, बहुत कम मिलेगा आपको, 20 से 30% मिल गया तो बहुत आपको मिल रहा है, पासवान का वोट आपको मिल रहा है। उसके बाद आया ये है जो SC ST में आया ये SC में ही पासवान होता है। हाँ, और भी जो नाम लेना उचित नहीं होता, नाम लेंगे तो फिर मामला बन जाएगा। अन्य जो लोग हैं वहां से चले आइए, तो वहां से भी वोट आपको आरजेडी को बहुत ज्यादा मिलने रहा है, वहां 20 से 30% मिलेगा। अब आया ये कि नुनिया जो एक जात है उसकी वोट आरजेडी को अच्छा मिलेगी। उसके बाद आप ये क्या बोलते हैं इसको, तेली सूरी की तो वोट आपको मिलेगी नहीं, उसको नहीं मिलेगी। सहनी की वोट आपको मिलने नहीं जा रही है, बहुत कम मिलेगी। मुकेश सहनी का असर नहीं दिखेगा सीट देने पर भी। आप कितना सहमत है रमन जी, आप दोनों आदमी बताइए। देखिए मेरा मानना है कि जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं वो भी मोदी को वोट किए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई जगहों पे हमने जनता का राय लेने के लिए पहुंचा था, और जो उनके पति हैं वो महिलाएं ओरिजिनल थी, ये संतुष्ट है। एक राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान चला हुआ है कि नकली महिलाओं को मुस्लिम बना करके उसको प्रपोज किया जा रहा है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा जो देखा वो मेरा कैमरा जब चल रहा था तो हम बोल के नहीं जा रहे थे ग्राउंड पे कि हम आज आएंगे आपका शूट करने के लिए। हम डायरेक्ट गए और जो हमें मिला, जो पुरुष मिले, जो महिलाएं मिले, उनसे हमने बात किया। तो पुरुष जो थे, कहीं न कहीं जो MOI समीकरण की बात हो रही है तो उसमें पुरुष थे इंडिया के पक्ष में, और महिलाएं बोलते बोलते बोल देती थी कि हम तो मोदी को ही देंगे। क्यों? आपने पूछा? 5 किलो अनाज, ये 3 तलाक का मामला आ रहा था, ये सब मामला हावी है, और जो ये माइंड में सेट हो गया है मोदी, वो कहीं निकला नहीं है, लोग निकाल नहीं पाए विपक्ष के लोग। इन लोगों के बयान से मुझे तो हंसी आ रही है 3 तलाक के मामले पर आप बोल रहे हैं मुसलमान की और बोल रहे हैं। ये देखिए, ये आप किस क्षेत्र की बात बोल रहे हैं? अपने दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के आसपास की समस्तीपुर लोकसभा, इसके बाद दरभंगा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। नहीं, आप जो है ना, हमको लगता है आप जो है ना नेशनल लेवल पर न्यूज देख के उससे ग्रसित हो गए हैं। नहीं, हमने ग्राउंड पे गया। ग्राउंड पे ऐसी बात होना बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। मैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग कई आप लोगों ने मुझे भी ताज्जुब लगा, ये एक ताज्जुब का विषय है, क्योंकि मैं भी क्लोजली जानता हूँ उन महिलाओं को, मैंने बहुत सारे बात किया कि उनको इससे मतलब ही नहीं है। 3 तलाक का मामला जो है ना, इनका फेल्योर पहले ही हो चुका है। 3 तलाक जैसा शब्द जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड, एक मिडिल क्लास के लोगों में ये कभी एक मुद्दा था ही नहीं। इससे कोई ग्रसित महिला नहीं थी। ये जो ऊपर में आपको 2-4-10 नाम दिखता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल बनाया गया था, बाकी इसमें कुछ नहीं। हाँ, आप उसका चुनावी लाभ ले सकते हैं बोल के, लेकिन असल में ये कोई बड़ा मुद्दा था ही नहीं। आप इससे ज्यादा बहुत अच्छा काम कर सकते थे, महिलाओं के लिए और कुछ सुविधा देते आप जैसे उनकी आधी से ज्यादा आबादी, अभी आधी आबादी करते थे महिला का, अब आधी से ज्यादा आबादी बढ़ गई है महिला की, ठीक है। आप उनके बहुत हितैषी थे, तो आप किसी चीज में फ्री टिकट का जुगाड़ इंतजाम कर देते, जैसा केजरीवाल। नहीं, उससे आगे बढ़िए आप ऐसा तो कुछ नहीं किया। लंबी बात हो जाएगी, 3 तलाक आगे बढ़िए। आप बोल रहे हैं कि 3 तलाक के मुद्दे पर वोट डाल रहा है, मैं इससे कहीं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, पब्लिक स्कूल लालबाग। चलिए, तो इस बहस को हम किसी निष्कर्ष पे ले जाएं, क्योंकि दर्शक भी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं और वो नतीजे पे आना चाहते हैं। कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो बहस किया, आपके बातों से भी हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि भाई इस लोकसभा प्रत्याशी से कौन जीत रहे हैं। हमारे रमन जी हैं। नहीं, एक चीज आप समझिए, एक चीज इसमें थोड़ा सा, अब चुनाव
में एक तो हारना ही है एक को, और एक ही जीतेंगे। मेन हम बात करें दो चेहरा की, ललित यादव और गोपाल जी ठाकुर को। देखिए, जब ललित यादव सिंबल लेकर के दरभंगा आए थे, उस समय लोगों का आकर्षण आरजेडी के प्रति बहुत अच्छा था, अच्छा फीडबैक था। उसी कारण से नामांकन में ललित यादव की अच्छी भीड़ भी आई। अब बीजेपी की भीड़ फीकी पड़ गई थी, वो दिखा भी चला भी। अब उसी भीड़ को, उसी आकर्षण को ललित यादव कहीं ना कहीं अंत तक बनाने में असफल रहे, और ये असफलता के कारण उनका वोट बैंक खिसका है। ये मेरा अनुमान है, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, खिसका है। यदि ललित, अगर ये नहीं खिसकता, अगर वो सिंबल वाला ये लहर होता तो ललित यादव जीतते यहां से। लेकिन बीजेपी इससे सीख लेकर के वो खाली कुर्सी जो कर्पूरी चौक में हुआ था, उसकी भरपाई उन्होंने अपने कार्यालय उद्घाटन में कर दिया, भीड़ काफी संख्या में लाए। लेकिन आरजेडी के जो नेता रहे वो इस बात से सबक नहीं लिए, अब वो लूज करते गए। कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का भी भेदभाव है। आप एक मजे हुए पत्रकार हैं, और भीड़ को कतई चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया जा सकता है। मुद्दा नहीं बना सकता, अलग बात है, लेकिन भीड़ दिखाना भी अलग चीज है। 2019 के चुनाव को पलट के देख लीजिए आप, तो मोदी जी के सभा में भीड़ जुट ही नहीं रही थी। फिर भी तमाम भारत के सभी लोकसभा चुनाव में जीत हार का मार्जिन 2 लाख 3 लाख था। लेकिन भीड़ यहाँ लेकिन यहाँ लड़ाई भीड़ की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इसे सहमत नहीं, क्योंकि ना तो भीड़ देकर के लोग वोट किया। अगर यही बात थी तो गोपाल जी ठाकुर की कुर्सी खालियां रह गई, तो फिर उसको गोपाल जी ठाकुर ने सीखा नहीं, दोबारा उन्होंने भरपाई किया इसकी। सर, कतई भीड़ एक चुनावी मुद्दा हो ही नहीं सकता। यहाँ के वोटर्स काफी इंटेलेक्चुअल है, हमारी जनता भी देख रही है। दरभंगा लोकसभा की वोटर्स काफी इंटेलेक्चुअल हैं, उनका माइंड सेट रहता है। ये एक अलग बात है कि कोई भी बड़ा से छोटा से मेन स्ट्रीम मीडिया हो या लोकल मीडिया हो, वोटर के शांति की वजह से वो किसी निष्कर्ष पे नहीं जा पा रहा। माइंड तो बनता, लेकिन माइंड को फिर डाइवर्ट भी करवाया जाता, माइंड वॉश भी किया जाता है। खान साहब, उछल कूद का जो दौर चल रहा है लगातार नेताओं का, खान साहब ने कहा कि वो सिंबल लाए थे जब ललित यादव का कार, खबर में हमारे दर्शक भी देखे होंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से, हम भी चलाए थे कि आगे आगे आर.के. चौधरी का कार चल रहा था और वो खड़े होके प्रत्याशी के आगे थे हाथ हिलाते हुए, और जैसे ही ये मामला खत्म हुआ कि बस वो मार गए पलटी। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन या राजद के जो कद्दावर नेता हैं शीर्ष के, वो उनको पकड़ के नहीं रख पाए, कुछ मतभेद हुआ रहेगा। अब उनके जो समर्थक हैं वो तो कम से कम कन्वर्ट हो गए ना। रमन जी, आप हमारे सब एडिटर हैं, आप स्लीपर सेल एक शब्द होता है, बहस हम लंबा नहीं ले जाना चाहेंगे। स्लीपर एक शब्द होता है, स्लीपर सेल हमारे आज पॉलिटिकल पार्टियों में भी स्लीपर सेल है। आप उसको मानते हैं? स्लीपर सेल का मतलब ये होता है कि वो आपके दल से जुड़े हुए हैं और आपके दल में रह करके वो भीतर घात करते हैं, तो चुनाव के समय में वो पलटी मारते हैं, आना जाना चुनाव में पार्टी में लगा रहता है। ये भी एक मुद्दा नहीं। असल में ये है कि हमारे दर्शक ये नतीजे पे जाना चाह रहे थे कि हम ये जो खास चेहरे दरभंगा जिला के, आपने ये बात ठीक कही है। कुछ लोग टिकट के लिए मार करते हैं, टिकट नहीं मिला तो इधर चल गया, इधर नहीं मिला तो उधर चल गया, बिल्कुल आना जाना लगा रहता है। हमारे दर्शक, हम 3-4 बड़े, आपको एक बात आखिर में जोड़ दूं कि अगर इतना ही आसान रहता, इतनी लहर रहती है, इतनी कामयाबी इनको पहले से ज्ञान होता, तो मोदी जी आके, मैं दरभंगा ही लेके आपको आ जाता हूँ, मोदी जी आके यहाँ मुसलमानों का मुद्दा नहीं उठा देते। आपका आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र ले लेगी, आपका भैंस, 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेगी। तो इतना निचले स्तर की राजनीति एक प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अगर इतना क्लीन स्वीप हो रहा होगा, उनको भी तो खबर होगी। इतना क्लीन नहीं है, नहीं है। तो ये इतना कुछ इस लोकसभा क्षेत्र में अगर मोदी जी का भाषण है तो इस 3-4 लोक क्षेत्र को ही वो टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो किस लिए टारगेट कर रहे थे? कि उनको अंदर से खबर मिल रही थी कि गोपाल जी ठाकुर भी उतने मजबूत नहीं चल रहे हैं। आपके मधुबनी के जो अशोक यादव हमारा रोचक समय में आ गया। एक और मुद्दा है, जदयू जो है घटक दल थे भाजपा की, आपने पूरे चुनाव को कवरेज किया, हमने भी किया। जदयू के 1-2 चेहरे छोड़ करके प्रत्याशी के साथ जदयू का कोई संगठन नहीं दिख रहा है। दरभंगा लोकसभा जदयू को बैकफुट पर रखा गया है सर, जदयू को बैकफुट पर, जदयू की राजनीति क्या करना चाहिए रमन जी? हम आपसे
जदयू की बात करेंगे तो हम थोड़ा दरभंगा से बगल में ले चलते हैं समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक ऐसा खेल चला था जहां बिहार सरकार के दोनों मंत्री थे और दोनों जदयू से ही, दोनों के संतान मैदान में थे, एक के पुत्र दूसरे के पुत्र थे, और मैदान में होते हुए दोनों के जो पिता हैं, अशोक चौधरी की बात करेंगे वो तो दल से थे और वो खुल के थे मैदान में, चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने बिटिया के लिए। लेकिन हजारी जी की बात करेंगे तो हजारी जी प्रचार भी कर रहे हैं, सामने आ भी नहीं रहे हैं। और जदयू के कई बड़े नेता, जो अंतर्घात की बात होती है, पेट में छुरा नहीं पीठ में छुरा की बात, बयान कुछ और दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ और दिख रहा है। वो सब हमारे दर्शक जान रहे हैं, फिर हम बहस से भटक डायरेक्ट बात मुद्दा ये है कि दरभंगा लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर के साथ जदयू का आपने संगठन, जदयू बड़ा के भाई बारे में एक मिनट में एक जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल जी थे साथ में, और कुछ लोग, 2-3 लोग और थे, एक विधायक थे विनय चौधरी जी, ये युवा के रामाशंकर सिंह, गिने चुने 5-6 लोग थे। ये लोग बाद में साइड हो गए थे। संगठन था। अगर आप वोट तो कार्यकर्ता कराते हैं, आप कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर निकल रहे हैं, आप कह रहे हैं गोपाल जी ठाकुर निकल रहे हैं, सवाल ये उठता है कि यहाँ का रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान, उसके कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे सवा देवेंद्र झा को छोड़ करके। जदयू के नेता अभी तक नहीं समझ रहे हैं कि हम कहाँ हैं, विश्वास की कमी। जदयू के नेता अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं। आपने विनय चौधरी की बात किया, जो बेनीपुर विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बच्चे हैं, कि जहां जाएंगे नीतीश जी हम वहां चल जाएंगे। अभी तक जो बड़े कार्यकर्ता हैं या छोटे नेता हैं, बड़े नेता सिर से कोई समझ नहीं पा रहा है कि हम कहाँ हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, फिर विधानसभा में जाना पड़ेगा हमको उधर कि इधर, ये चीज सोच के वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम बैलेंस बना के चल रहे हैं। फीडबैक लेना चाहिए। ये बात सत्य है कि जदयू के कार्यकर्ता बड़ी कम संख्या में दिखे और धीरे धीरे जैसे चुनाव करीब आया वो साइड होते गए, वो बैकफुट पे चले गए। यहाँ तक ये फैक्टर नहीं बन सकता जीत हार का। देखिए, जदयू के जीत हार का कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। सर आप बात करते हैं, इसका कारण ये है, एनडीए के घटक दल कुशवाहा जी, उसके 2-4 चेहरे ही हैं यहाँ संगठन में, जिला में, आप भी जानते हैं। तो कुशवाहा जी को साइड कर दीजिए ना। जीतन राम मांझी के साइड कर दीजिए उनको भी, वो भी नदारद। चिराग पासवान के संगठन वो भी नदारद, जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा। जदयू का 2-4 चेहरा नदारद, वोट भी नहीं। जदयू जो कार्यकर्ता एनडीए को वोट कराएगा वो नदारद। तो फिर गोपाल जी ठाकुर का हवा बन गया और वो जीत कैसे गए, हम ये समाज दर्शक के समझ नहीं। हवा देखिए, चिराग पासवान को लेकर पासवान समुदाय में नाराजगी थी, लेकिन वो बरकरार नहीं रह पाया। यहाँ पे प्रिंस भी आए गोपाल जी ठाकुर के लिए प्रचार करने के लिए, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ता थे प्रिंस ये पारस गुट के, वो भी कहीं ना कहीं मान गए और ज्यादा सेंधमारी नहीं कर पाई इंडिया गठबंधन के लोग। और मेरा मानना है कि अगर पासवान समुदाय का वोट अगर टूटा होगा गोपाल जी के ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो मात्र 10% हम समझ सकते हैं, बाकी भाजपा को गया है। एक एक लाइन में आप सभी लोगों का हम समझने के लिए, हमारे दर्शक, चूंकि हमारी जो आवाज है वो जनता की आवाज है। वोट कार्यकर्ता कराते हैं। जिस पार्टी का संगठन जितना मजबूत है, यह अपेक्षा होता है कि उस पार्टी के को वोट ज्यादा मिलेगा। एनडीए मजबूती के साथ अपना एक संगठन जो वो तैयार किया, सिर्फ भाजपा को छोड़ करके बाकी जो है वो नदारद। उसी के विपरीत आप देख लीजिए इंडिया महागठबंधन, कई पार्टियों का वहां भी समूह था, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से हाथ साथ मिला के चल रहे थे। उसके बाद आपको माले जो है वो मजबूती के साथ हर जगह लाल झंडा दिख रहा था। अगर आप संगठन वर्सेस संगठन की बात करें, संगठन वर्सेस संगठन की बात करें, तो फिर कैसे आप गोपाल जी ठाकुर को जिता रहे हैं? देखिए, दोनों दल में कहीं ना कहीं कमजोरी दिख रही थी। दोनों देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये विश्वास का खेल है, ठीक है। अभी भी एनडीए, आप भाजपा में आप एक बात देख रहे होंगे कि जो भी सिंबल है बीजेपी के नाम पर ही काम चल रहा है, ठीक है। इंडिया गठबंधन और बीजेपी में क्या फर्क हो रहा है कि वो गठबंधन को लेके चल रहे हैं। गठबंधन धर्म भी यही कहता है कि जब भी बैनर लगता है तो इंडिया गठबंधन का उसमें नाम होता है। आप भाजपा के बैनर में हमको दिखा दीजिए कि बीजेपी ने कभी भी लिख दिया हो कि एनडीए गठबंधन में लोकल कहीं भी कुछ जगहों पे कुछ जगहों पे होगी, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है, ठीक है।
अब आप बात कर रहे हैं कि जदयू के कार्यकर्ता नहीं है, जदयू कार्यकर्ता को पूछा ही नहीं गया तो अपने मन से कौन जाता है चुनाव में। ये चुनाव नेतागिरी ऐसी चीज है जहां पैसे पे आप कार्यकर्ता नहीं खरीद सकते किसी भी पार्टी का, ठीक है। वो जो मेहनत करते हैं चाहे जिस पार्टी के लिए करते होंगे वो अपने तन मन धन भी लगा देते हैं कार्यकर्ता अपना, ठीक है। तो वो तब करते हैं जब उनको उस तरह से पूछा जाता है, वैल्यू दिया जाता है। आपने वैल्यू ही नहीं दिया। भाजपा ने या एनडीए गठबंधन को कहिए कि सिर्फ और सिर्फ सिंबल अटैच है, मन अटैच नहीं है। अभी भी नीतीश कुमार जी जो आपको दिखे होंगे मोदी जी के साथ रोड शो में, तो वहां पर आप किसी भी तरीके से आप देख लीजिए उनका चेहरा, मन उनका किसी भी तरह से उनके साथ लग नहीं रहा। और ये बात भाजपा भी जानती है, ये मौका परस्ती की राजनीति चल रही है। आज अभी है, आपको पता चलेगा लोकसभा चुनाव खत्म होने वाला है, खत्म हो जाएगा तो क्या पता चलेगा कि फिर दोनों पार्टी अलग हो गई या फिर खबरें चलने लगी है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं, चल रही है खबर। अब बात यहाँ ये आया, आपने उठाया जेडीयू साइड में, आप ये बात क्यों नहीं मानते? इंडिया गठबंधन में भी कई ऐसे घटक हैं जो साइड रोल में थे। आप कांग्रेस को देख लीजिए, बहुत कम संख्या में आपको दिखे होंगे। नहीं, हमको देखे कांग्रेस के लोग अभी मधुबनात्मक बहुत कम संख्या में, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में भी कैंपेनिंग कर रहा है लगातार। अल्पसंख्यक परिषद के जो उपाध्यक्ष लगातार कैंप किए हुए हैं, बहुत कम संख्या में है। कंपैरेटिव बात अगर करेंगे, कंपैरेटिव बात करेंगे तो एनडीए के बनिस्बत कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा है। अब देखिए ना, जेडीयू के बनिस्बत कांग्रेस जेडीयू से ज्यादा मजबूत भी है दरभंगा में। उसके बाद आइए वीआईपी का कौन नेता साथ दे रहा है मुकेश सहनी के अलावा? जिलाध्यक्ष भी गायब है। तो अब दो घटक दल आपका, एक हम कांग्रेस से आपके सहमत नहीं है। वीआईपी या कांग्रेस, वीआईपी तो है ही नहीं, वीआईपी तो है ही नहीं। कांग्रेस कुछ संख्या में है। अब कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ही लीड करेगी इसको केंद्र में। कांग्रेस को इसलिए भी मजबूरी में आना पड़ता है, वीआईपी तो लीड नहीं करेगी। और यहाँ जो लड़ाई है मेन कर बिहार में बात कर रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी नहीं है, यहाँ तेजस्वी यादव वर्सेस मोदी जी है। बिहार में यहाँ आमने सामने तेजस्वी मोदी जी है। लेकिन केंद्र में जब जाएंगे तो ये लोग कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस आपको मजबूरी में हो या जैसे भी हो वो आ जाती है कुछ संख्या में। बात करते हैं आप, जब अभी जो जितना भी सभा किया इन्होंने तेजस्वी जी, आप भी शायद वहां थे, हम भी थे इत्तेफाक से वहां पर, तो आप लोगों ने देखा होगा मार्क्सवादी इनका झंडा का की संख्या से ही पता चल रहा होगा लेफ्ट पार्टी तो है ही, पता चल गया होगा लेफ्ट पार्टी की जमीन से जितनी जुड़ाव है उतनी अभी किसी पार्टी की नहीं है। खान साहब चलिए, अगर घटक दल की एक लिस्ट बना दिया जाए, इंडिया घटक दल, एनडीए घटक दल, उस पर हम संक्षिप्त में बातों को समझाना चाहेंगे। एनडीए घटक दल में भाजपा, जदयू, हम, उसके बाद चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, 5 के दल है। इंडिया गठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले हम मान लेते हैं और वीआईपी, 4 इसके मुख्य दल है। उसमें चलिए अगर थोड़ी देर के लिए खान साहब की बात से हम इत्तेफाक कर लेते हैं, कांग्रेस तुलनात्मक उसके वर्कर एग्रेसिव नहीं थे, तो लेफ्ट तो थे, ठीक है, कांग्रेस कम मात्रा में थे लेकिन उसी पर अगर हम एनडीए को देख लेते हैं तो सिर्फ भाजपा छोड़कर ना तो जेडीयू के थे। उसका कारण आपको इसी बात में कारण मिल गया आपको। नहीं, उसका कारण यही है। देखिए उसका कारण क्या था इस बात में? खान साहब क्या बने सर, हमारे दर्शक हमारी बहस सुनने के लिए नहीं आए। हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि हम लोगों के चुनाव कवर में हम लोग किस नतीजे पे पहुंचे। हम अगर खुल करके अपने आंकड़ों के अनुसार अगर बातें नहीं करेंगे तो इतनी देर की बहस से हमारे तमाम दर्शक समझ गए होंगे कि आप किनको जिता रहे हैं, रमन जी किनको जिता रहे हैं। तो हम जिता क्या सकते हैं, हम लोग आंकलन कर सकते हैं। विश्लेषण है क्योंकि बहस का ही सम्मानित तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि हम लोगों की इस बहस को दिल पे न लें, आपसी संबंध खराब न करे। जिन्हें जीतना है वो तो जीतेंगे, जिन्हें हारना है। राजनीतिक विश्लेषण है तो किसी न किसी को किसी का पक्ष तो रखना ही होगा। अभी तो और एक ही दर्शकों को बताना चाहेंगे, ना हम लोग किसी के पक्षधार हैं ना किसी के विरोधी में। लेकिन रमन जी हमारी बातों से दर्शक अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, वो मानना है आपका, तो अभी लेकिन यहाँ पे रखना होगा ना। अभी तो यहाँ पे नहीं आएंगे कोई पक्ष। आपने दल की बात किया है, आपने दल की बात किया है, दरभंगा को ले लें, समस्तीपुर को ले लें या मधुबनी को ले लीजिए, जहां भी बड़े दल हैं जिसका सिंबल है वो बड़े दल और
जिसका सिंबल है वो दिख रहे हैं पूरे ताकत से। लेफ्ट की तो बात नहीं कीजिए, लेफ्ट हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ है, गरीब की बात कर रही है, वो हमेशा झंडा उनका देखिएगा सड़क पे। बाकी तो यही हाल है, वो एनडीए की बात करें या इंडिया की बात करें। चलिए इस बहस को यहीं पे समाप्त करते हैं। तमाम दर्शकों से एक निवेदन कि अगर आपको हमारी इस बहस में कोई भी अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर किसी मुद्दे को लेकर के फिर हम लोग एक साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए हम सभी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।